तो सेकंड में कहां से कहां चली जाती है, एक शरीर छोड़ दूसरे में जाकर प्रवेश करती है। तो अपने को आत्मा समझना है। तुम बहुत ऊंची चोटी पर जाते हो। मनुष्य शांति चाहते हैं। शांति की हाईएस्ट चोटी है निराकारी दुनिया। शांति की हाईएस्ट चोटी है। तुम बहुत ऊंची चोटी पर जाते हो। शांति की हाईएस्ट चोटी है निराकारी दुनिया और सुख की भी हाईएस्ट चोटी है स्वर्ग। ऊंचे से ऊंचे को टावर कहा जाता है। तुम्हारा घर भी कितना ऊंचा है। दुनिया वाले कभी इन बातों पर ख्याल नहीं करते। उनको ये बातें समझाने वाला कोई है नहीं। उसको कहा जाता है शांति का टावर। मनुष्य तो कहते रहते हैं विश्व में शांति हो, परंतु इसका अर्थ नहीं जानते कि शांति कहाँ है। यह लक्ष्मी नारायण सुख के टावर में है। वहां कोई लोभ लालच नहीं है। वहां तो खान पान बोलना बड़ा रॉयल होता है और फिर सुख भी हाईएस्ट है। उसकी भी महिमा देखो कितनी है, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत की है। अब देवताएं अनाज खाएंगे कि नहीं? देवताएं अनाज खाएंगे कि नहीं? खाएंगे, दाल चावल खाएंगे, रोटी खाएंगे। वो लोग अनाज द्वापर से निकला है। जब हार्ड वर्क करना शुरू किया लोगों ने, तब अनाज उपजना शुरू हुआ। और अनाज को खाने में कितना लगता है, मसाला सब्जी कितनी सारी चाहिए, तब वो चावल अंदर घुसता है, रोटी अंदर घुसती है। तो फल फूल ही होगा ना उनका। तो मनुष्य तो कहते विश्व में शांति हो, परंतु इसका अर्थ भी नहीं जानते कि शांति है कहाँ। तो लक्ष्मी नारायण सुख के टावर में है। वहां कोई लोभ लालच नहीं। यहाँ का खान पान बोलना वहां का बड़ा रॉयल होता है और सुख भी हाईएस्ट है। तो उन्हों की महिमा देखो कितनी है, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत की है। यह एक नहीं है, सारी माला बनी हुई है। वास्तव में 9 रत्न गाए हुए हैं। जरूर उन्होंने गुप्त मेहनत की होगी। बाप और वर्षे की याद रहे तभी विकल्प निराश होंगे, परंतु माया याद करने नहीं देती। कभी काम कभी क्रोध बहुत तूफान में लाती है। अपनी नब्ज देखनी है। अपनी नब्ज देखनी है। नारद को भी कहा था अपनी शक्ल देखो। बेचारा कितना मन में ख्वाब देख कर गया था कि लक्ष्मी जी तो मेरे गले में वरमाला डालेगी, लेकिन डल गई कहीं और। तब बेचारे ने आकर अपना मुंह देखा। किसमें देखा? किसमें देखा? कुएं की परछाई में देखा शायद। तब उसको समझ में आया कि मेरा चेहरा तो बिल्कुल ऐसा है। वह तो अवस्था अभी है नहीं, बनानी है। बाबा एम ऑब्जेक्ट जरूर बताएंगे। अंदर में पुरुषार्थ करते रहो, आगे चलकर वह अवस्था तुम्हारी होगी। अशरीरी बनने की प्रैक्टिस करनी है। अब जाना है वापस। बाबा ने कहा है मुझे याद करो। याद नहीं करेंगे तो सजाएं भी बहुत खानी पड़ेगी और पद भी कम हो जाएगा। यह बड़ी सूक्ष्म बातें हैं। वो लोग साइंस में कितना डीप जाते हैं, क्या क्या बनाते रहते हैं। वह भी संस्कार तो चाहिए ना, क्योंकि फिर वह वहां जाकर वह चीजें बनाएंगे। इसलिए साइंटिस्ट को भी तो ज्ञान मिला है ना। ये सिर्फ दुनिया बदलनी है। यहाँ के संस्कार अनुसार ही वहां जाकर जन्म लेंगे। जैसे लड़ाई वालों की बुद्धि में लड़ाई के संस्कार रहते हैं, तो वह संस्कार ले जाते हैं। लड़ने बिगड़ रह नहीं सकते। कोई देशभक्त होगा
या मिलिट्री में काम करने वाला होगा, शरीर छोड़ेगा तो अगले जन्म में भी उसको उसी सेवा में जाने की इच्छा बनी रहेगी। सन्यासी होगा तो सन्यास करेगा अगले जन्म में। तो ऑफिसर के पास क्यों लगी रहती है? भर्ती करते समय जांच करते हैं कोई बीमारी तो नहीं है, आंख कान आदि सब ठीक है, लड़ाई में सब ठीक चाहिए। मिलिट्री वालों के लिए बाबा कहते हैं कितनी कठिन मेहनत करते वो लोग, तब मिलिट्री में सिलेक्शन उनका होता है। यहाँ भी देखा जाता है कि कौन कौन विजय माला का मणका बनेंगे। तुम्हें पुरुषार्थ कर कर्मातीत अवस्था को पाना है। मेरे को बहुत शौक था मिलिट्री में जाने का, गोली खा के शरीर छोड़े ऐसा, लेकिन वो संजोग नहीं बना। आत्मा अशरीरी आई है, अशरीरी बनकर जाना है, वहां शरीर का कोई संबंध नहीं। अब अशरीरी बनना है, आत्माएं वहां से आती है, आकर शरीर में प्रवेश करती है। ढेर की ढेर आत्माएं आती रहती है। सबको अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। जो नई पवित्र आत्माएं आती है उनको जरूर सुख मिलता है, इसलिए उनकी महिमा है। देश की सेवा करने की इच्छा थी ना, तो अभी भी जिस देश में भी हम जाते हैं वहां पर जरूर भारत की सारी बातें बताते और यहाँ का डाइट भी जरूर बताते हैं, एकदम अच्छी तरह से बताते और बहुत लोग इंटरेस्ट भी रखते हैं। हम समझते